हेलो। हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे हम आज त्रिकोणमिति यानी कि त्रिकोणमिति कक्षा 10 के ऊपर जो यूपी बोर्ड पे आधारित होंगी और साथ ही साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम हम इस पैटर्न में पढ़ेंगे कि क्लास 10 भी हमारा कवर हो जाए और आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी कवर हो जाए। जैसे हमें क्लास 10 के बाद कोई डिप्लोमा करना चाहता है, कोई अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम देता है, तो हमारा बेस मजबूत रहे, इस पे फोकस हमारा कक्षा 10 और कॉम्पिटेटिव एग्जाम रहेंगे, खासकर क्लास 10। तो बात करते हैं त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति का बेस स्तंभ होता है राइट एंगल त्रिभुज यानी कि समकोण त्रिभुज। इसका मेन बेस होता है त्रिकोणमिति का, होता है समकोण त्रिभुज। अब त्रिकोणमिति है क्या? यानी कि तीन कोणों का माप त्रिकोणमिति कहलाता है। तो यहाँ पर इसका मेन आधार होता है समकोण त्रिभुज। मान लेते हैं समकोण त्रिभुज यहाँ पर है और इसका नाम देते हैं हम ए बी सी। एक समकोण त्रिभुज है। उसे जानने से पहले इसमें अनुपात आते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात। तो त्रिकोणमिति अनुपात जानने से पहले हमें जानना होगा इसके किस भुजा को क्या कहा जाता है। तो समकोण त्रिभुज में ये होती है बेस यानी कि आधार, इसे हम ए से डिनोट करेंगे। ये होती है लंब यानी कि परपेंडिकुलर, इसे हम एल से डिनोट करेंगे। और ये होती है क्या? कर्ण। जो त्रिभुज होती है किसी भी त्रिभुज में कर्ण जो होती है सबसे बड़ी भुजा होती है, तो हम हो जाएगी कर्ण। कर्ण को हम तेज से डिनोट करेंगे। यहाँ पर लंब और आधार कंफ्यूजन में चलते हैं। यदि यहाँ पर हम कोण ले लेते हैं थीटा, तो कोण के सामने वाली भुजा होती है लंब, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। यदि बाई द वे थीटा यहाँ पर ना हो, यहाँ पर थीटा हो, यहाँ इसके जगह यहाँ पर थीटा लिया जाए, तो थीटा का यहाँ पर लेने पे लंब क्या होगा? लंब का काम करेंगे यानी थीटा के सामने की भुजा लंब यानी कि ए वाला लंब हो जाएगा और बेस का काम ये करने लगेगी ए बी भुजा। तो इसको विशेष ध्यान रखिएगा, कौन सी भुजा को हमें क्या करना है, कौन सा लंब है, कौन सा आधार है, वो निर्भर करता है किस पे? एंगल यानी कि थीटा पर। यदि थीटा यहाँ है तो इसके सामने वाली भुजा होगी लंब और उसके जिस भुजा पे बनती है वो होती है आधार। तो इसे अनुपात जानने पहले आपने पढ़ा होगा पिछले कक्षाओं में पाइथागोरस प्रमेय। ये तो मुख्य आपको याद होना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? होता है लंब आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। इसको तो आपको विशेष याद करनी होगी त्रिकोणमिति। यदि आपको विशेष पढ़ना हो बढ़िया से कक्षा 10 के साथ साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा इसको विशेष फोकस करना होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो इसके अनुपात को जानने के हम जान लेते हैं क्या होता है। इसके अनुपात में होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और होते हैं क्या? टेन थीटा। मुख्य रूप से तीन ही अनुपात होते हैं त्रिकोणमिति में। इन्हीं अनुपातों की सहायता से हम अनुपात को डिफाइन करते हैं। तो साइन कॉस थीटा, साइन कॉस टेन से जानने से पहले हम जान लेते हैं एक फार्मूला होता क्या? एल ए एल बाई के ए यानी कि लाल बटा कक्का। यदि आपको याद है तो हम इन तीनों अनुपात को डिफाइन कर सकते हैं। उससे पहले डिफाइन करने से पहले हमें जानना होगा साइन का कुछ रिलेशन होता है। टोटल तो 3 अनुपात होते हैं, लेकिन 3 अनुपात के बाद कुछ अन्य अनुपात भी आते हैं जो इन्हीं से क्रिएट होते हैं। तो साइन थीटा का होता है क्या? 1 बाई कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, साइन थीटा को ज्या कहते हैं, कॉस थीटा को कोज्या कहते हैं और टेन थीटा को कहते हैं अस्पर्श ज्या। तो यहाँ पर साइन थीटा का व्युत्क्रम के बराबर होता है कॉसेक थीटा और कॉस थीटा की व्युत्क्रम होता है सेक थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा की व्युत्क्रम होता है क्या? कॉट थीटा, कॉट थीटा। यानी जो विशेष स्तंभ तैयार होते हैं तीनों से ही मिलकर 6 अनुपात बनते हैं। अब 6 अनुपात में निकालने के लिए क्या करना होगा? इसको हम यहाँ केवल याद करने के लिए लगा देते यहाँ पर। तो 6 अनुपात निकालना, दूसरा अनुपात क्या होगा? टेन के बाद आता है कॉट थीटा, उसके बाद आता है सेक थीटा, उसके बाद आता है क्या? कोसेक थीटा। अभी आप बताइए त्रिकोणमिति में 6 अनुपात के अलावा अन्य कोई अनुपात होते हैं क्या? त्रिकोणमिति का विशेष अनुपात 6 होते हैं। जो साइन थीटा होता है लंब बटा कर, आपको क्या करना होगा? लाल बटा कक्का याद कर लीजिए। उसके बाद आपकी पूरी त्रिकोणमिति जहां भी अनुपात आते हैं आप कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। लाल बटा कक्का, लाल एल मतलब होता है लंब, लंब के फर कर्ण, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा एल ए आधार बटा कर्ण, टेन थीटा
LAL लंब बटा आधार। अब आता है कॉट थीटा। अब कॉट थीटा हम कैसे डिफाइन करेंगे? अभी यहाँ पर हमने लिखा साइन थीटा बराबर होता है 1 बाई कोसेक थीटा के। कॉस थीटा का होता है 1 बाई सेक थीटा के, और टेन थीटा होता है 1 बाई कॉट थीटा के। यानी कि इनमें व्युत्क्रम का रिलेशन एक दूसरे के उल्टा है। यहाँ पर कॉट थीटा है, हमें टेन थीटा पता है, कॉट थीटा निकालना हो तो इसका उल्टा क्या होगा? हो जाएगा A बाई एल, यानी कि आधार बटा लंब। और सेक थीटा, अब सेक थीटा आपको फाइंड आउट करनी है, तो सेक थीटा क्या होगी? यहाँ पर सेक इसका उल्टा होता है कॉस का। अब कॉस को देखते हैं तो दिया आधार बटा कर्ण, इसको हम क्या लिखेंगे, डिफाइन करेंगे? कर्ण बटा आधार। वहीं पर आता है कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है? यहाँ पर देखिए साइन थीटा का। तो साइन थीटा के जगह हम क्या लिखेंगे? साइन थीटा का रिलेशन होता है कोसेक थीटा से डायरेक्टली, यानी कि व्युत्क्रम का रिलेशन। तो हम इसे लिखेंगे कर्ण बटा लंब। त्रिकोणमिति में यही विशेष स्तंभ होते हैं 6 अनुपात। इन 6 अनुपात पे हमारा विशेष फोकस हो जाए तो त्रिकोणमिति में हर सवाल हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसे जानने से पहले अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपको इसके बाद जानना होगा पाई चार्ट क्या होते हैं। चार्ट आप स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। यह 0 लेवल से शुरू किया जाएगा क्लास 10 की। यदि आपको लगता होगा हमने इससे पहले पढ़ा है तो आपके लिए चैनल नहीं है, क्योंकि हमें सबको साथ लेकर चलनी है। आप पढ़ने में तेज हैं तो आपके लिए होगा। हमें 0 सबसे लेकर रहना साथ में। आप दूसरे चैनल पे जा सकते हैं। अब यहाँ पे चलना होता है क्या? हमें निकालना होता है पाई। अब कैसे हम कोसाइन 6 अनुपात का मान कुछ जैसे 0 से लेकर 90 तक होते हैं, हम कैसे इन्हें याद करें बिना रटे, केवल कंसेप्ट से। अब एक फिगर देख के बता दे इसका मान कितना होगा, अपने माइंड पे क्लिक कर दे तुरंत। तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्या? एंगल, एक चार्ट बनाते हैं, चार्ट इस तरीके से। यहाँ पर आता है पहले 0 अंश, उसके बाद आता है 30 अंश, उसके बाद आता है 45 अंश, उसके बाद आता है 60 अंश, उसके बाद आता है 90 अंश। अब इसको हम चार्ट बना लेते हैं, क्लियर से चार्ट। यहां पर आता है पहला साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। टेन थीटा के बाद हमें जस्ट लिखना होगा कॉट थीटा। उसके बाद लिखेंगे हम सेक थीटा, उसके बाद लिखेंगे कोसेक थीटा। आप इन सब में रिलेशन जानते होंगे, साइन थीटा उल्टा कॉस थीटा, कॉस थीटा का साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। हमें केवल साइन थीटा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी, केवल एक याद हो, आपको केवल एक याद हो जाए, एक लाइन। तो उसके बाद आप उंगलियों पे रख के 6 अनुपात का मान आप 0 से लेकर 90 तक फाइंड आउट कर सकते हैं बिना कुछ रटे, बिना कुछ दिए। तो साइन थीटा में 0 अंश की वैल्यू होती है। साइन 0 अंश का मान होता है कितना? 0। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2। और साइन 60 अंश का मान होता है √3/2। और साइन 90 अंश का मान होता है 1। आप केवल 1 2 3 4 5 केवल इतना कंसेप्ट याद रखना, 5 टर्म याद करने आपको साइन में। उसके बाद 6 अपने आप बन जाते हैं। आपको एक और होता है टेन थीटा बराबर होती है आपके सामने साइन थीटा बटा कॉस थीटा। आपने 9th में पढ़ा होगा ये सभी छोटे छोटे फार्मूले। तो यदि आपको साइन की 0 से लेकर 90 तक टोटल वैल्यू याद है तो आप इसे उंगलियों पे कैसे याद कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? तो आपको कुछ नहीं करना है। आप गए हैं इधर से लेकर, आप गए हैं लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर, तो आपको इसे विपरीत लेकर आना है, केवल उल्टा करके आना है। तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी, पहले लिखिए 1, कॉस 0 अंश का मान 1, कॉस 30 अंश का मान √3/2, कॉस 45 अंश का मान, अब इधर से आ रहे हैं हम, उल्टा आना इधर से, पहले इधर गए हैं, अब उसके बाद हमें इधर आनी है वैल्यू को उठाते हुए। तो कॉस 0 का मान हो जाएगा 1 और कॉस 30 अंश का मान √3/2, कॉस 45 इसके सामने ही आता है, उल्टा करेंगे तो √1/√2। अब कॉस 60 अंश की वैल्यू निकालनी हो तो इसके बाद आता है 1/2 और कॉस 90 अंश की मान होती है 0। अब 2 टर्म हो गया, केवल इसको उल्टा किए। अब टेन थीटा का मान क्या होता है? साइन थीटा बटा कॉस थीटा।
आपको 0 और 1 में भाग देना होता है। मैंने साइन थीटा में cos थीटा से भाग देते हैं तो tan थीटा का मान निकल जाता है। आपको जब 0 में किसी अंक से भाग देते हैं तो उसका मान आता है सदैव 0, लेकिन आप किसी अंक में भाग दें, 1 हो 2 हो, कितना भी बड़ा अंक हो, कितना बड़ी संख्या हो, उसमें आप 0 से भाग देते हैं तो उसका मान आता है इनफाइनाइट, यानी कि अपरिभाषित हो, डिफाइंड नहीं है, कितना वैल्यू आ सकता है उसका। तो tan थीटा यानी कि जब साइन बटा कॉस करेंगे तो 0 बटा 1 क्या होगा 0, यहां से देख सकते हैं आप। अब इसको देखिए 1/2 बटा √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, आएगा 1/√3। अब इसको भाग देंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, tan 45 का मान 1 हो जाएगा, tan 60 का मान 2 से 2 कैंसिल आउट, √3 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए आपको 1/0 करना है, 1/0 का मान इनफाइनाइट यानी कि अनंत, अपरिभाषित, उसका मान डिफाइन नहीं कर सकते हम। अब cot थीटा उठाना है तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको उल्टा लेकर चले आना है, इसको भी रिवर्स आना है। हमने इधर से tan थीटा की वैल्यू साइन और cos की सहायता से निकाला है, हम गए हैं LHS की RHS की ओर, तो हमें उसी टर्म को लेकर आना है उल्टा। यदि आप उल्टा आते हैं तो cot की वैल्यू फाइंड आउट अपने आप हो जाएगी। तो cot थीटा का मान कितना होगा, इधर से उठाइए, cot 0 अंश का मान हो जाएगा 90, cos 0 अंश का मान इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि tan थीटा और cot थीटा में रिलेशन होता है क्या, व्युत्क्रम का। व्युत्क्रम एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इनमें रिलेशन नहीं होता है। तो tan थीटा का वैल्यू आपको सामने पूरा मिला है, तो cot थीटा निकालनी हो तो इसके नीचे उस तरह भी कर सकते हैं, इसके नीचे 1 है ना, 1 लिख सकते हैं, 1/0 करेंगे इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। आपको न करना उस तरह आसान सी भाषा इस तरह हो जाएगी, आप उसको रिवर्स ले आइए, उल्टा, tan 0 इनफाइनाइट, tan 30 √3, tan 45 cot ले रहे हैं ना, cot 90, cot 0 अंश का मान इनफाइनाइट, cot 30 अंश का मान √3 लिख दिया। अब cot 45 अंश का मान भी 1, क्योंकि 1/1 करेंगे तो 1 ही होगा। और cot निकालना 60 अंश का मान, तो इसके बाद आएगा 1/√3। cot 90 अंश, cot 90 अंश की मान निकालनी है आपको, तो इसके नीचे तो है 1, है ना। अब लिखेंगे 1/इनफाइनाइट का मान आपके सामने आता है 0, 1/इनफाइनाइट का मान 0, तो हम लिखेंगे 0। अब आपके सामने आता है sec थीटा, sec किसका उल्टा होता है, cos थीटा का, cos थीटा उल्टा होता है क्या, sec थीटा। तो इसके 1/1 करेंगे तो उल्टा क्या होगा 1, इसका उल्टा क्या होगा 2/√3, इसका उल्टा करेंगे तो √2/1, 1 से मतलब नहीं, इसको उल्टा करेंगे 2/1 होगा, 1 लिख देते हैं आपको याद करने के लिए, 2/1 हो जाएगा। अब इसके नीचे 1 तो है, अब 0/1 करनी है आपको, 0/1 मतलब 0। अब इसको उल्टा करनी है, सेक और कॉस में रिलेशन होते हैं विपरीत के, तो इसके नीचे 1 है, अब उल्टा करेंगे 1/0, तो 1/0 का मान होता है इनफाइनाइट। अब आपके यहां सामने आता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, होता है साइन का, साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन के नीचे यहां पर 1 है, 0/1 है। अब इसमें करना क्या, 1/0, 1/0 मतलब इनफाइनाइट, 1/2, 1/2 उल्टा करेंगे 2, 1/√2 उल्टा करेंगे √2, √3/2 उल्टा करेंगे, √3/2 को लिखेंगे 2/√3, 1 नीचे 1 की 1 हो जाएगा। अब केवल एक लाइन याद करेंगे साइन की वैल्यू, उसके बाद रिवर्स आना है कॉस की। अब दोनों में भाग देते हैं तो tan मिलता है, साइन में कॉस के बाद tan, अब इसको रिवर्स करना है, मिल गया। आपको सेक निकालना है, सेक तो कोसेस का उल्टा कर दें, इसको भी रिवर्स कर दें, आप देख रहे होंगे रिवर्स किया गया, इसको भी रिवर्स किया गया, इधर से उल्टा लेकर चला गया। तो आपकी केवल 1 2 3 4 5, यदि साइन थीटा में 0 से 90 याद करनी हो तो आपको केवल 5 टर्म याद करनी है, उसके बाद टोटल वैल्यू आपके सामने आप उंगलियों पे निकाल सकते हैं। इसके आगे हम बात करेंगे कुछ कंसेप्ट की, जो कंसेप्ट आधारित होंगे। अभी आपने पढ़ा साइन कॉस थीटा, यानी कि जितने अनुपात होते हैं 6 अनुपात टोटल होंगे, साइन कॉस टैन कॉट कोसेक सेक, ये 6 अनुपात टोटल बनती है त्रिकोणमिति में। तो ये 6 आपके सामने एक सूत्र प्रूफ करने के लिए आ जाता है, छोटा सा, आप कक्षा 9 में इसको पढ़ चुके होंगे। हमने पढ़ा भी 6 अनुपात टोटल होते हैं, साइन कॉस टैन कॉट कोसेक सेक। जो त्रिकोणमिति का बेस होता है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। इसमें होता है आधार या बेस कहते हैं हम, बेस
इसे परपेंडिकुलर या लंब करते हैं, इसके हाइपोटेनस या कर्ण करते हैं। तो हम हिंदी मीडियम में पढ़े हैं, तो यहाँ पर आधार, लंब, कर्ण। जो त्रिभुज में होती है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। यहाँ जो थीटा यहाँ पर हो तो उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, जो उसकी सटी होती है आधार। यदि हम थीटा यहाँ पर हो जाए तो लंब का काम ये करने लगी, लंब ये हो जाएगा। हमें थीटा जहां जिस स्थान पे थीटा लेंगे वहां पर लंब और आधार परिवर्तन हो जाते हैं। तो यह आधार, इसे हम बेस भी कहते हैं इंग्लिश में। तो अभी आपने पढ़ा क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा और पढ़ा टेन थीटा। इन सब की वैल्यू आपने पढ़ा लाल बटा कक्का से। लाल एल लंबाई कर्ण, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार। तो आपके सामने एक सूत्र आता है, क्या आपने पाइथागोरस प्रमेय आपको याद करनी होगी। यहाँ पर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर के स्क्वायर। यहाँ पर आपके सामने एक सूत्र प्रूव करने के लिए आता, क्या कहता है, प्रूव कीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इतना आपको सिद्ध करने के लिए जाता है। हम आगे और पढ़ेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 1 प्रूव करने के लिए जाता है। तो क्या करेंगे, साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लिखेंगे यहाँ पर लंब स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर प्लस कॉस का आधार स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर। LHS लेकर चल रहे हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो आप सॉल्व करते हैं तो हर समान तो हो जाएगा के स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आप पाइथागोरस में पढ़े होंगे, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है कर्ण स्क्वायर के, यानी कि कर्ण स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर के कैंसिल 1, यानी कि बराबर हो जाते हैं आपके RHS के। इसके आगे हम पढ़ेंगे, आपको केवल 8, हमारे साथ वीडियो में देखना होगा, केवल 8 कंसेप्ट, 8 पॉइंट पढ़ाया जाएगा, जिसके बाद आप त्रिकोणमिति में क्वेश्चन कहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो उस बेस पे ट्रिक भी बताए जाएंगे, और बेस कर हमारा विशेष फोकस रहेगा कक्षा 10 क्लास 10, और उसके साथ कुछ ऐसे ट्रिक्स बताए जाएंगे। आप सवाल को देखते ही आप सरल कर सकते हैं, ट्रिकी कर सकते हैं। हमारा विशेष फोकस बेसिक, हमें बेसिक हमारा तैयार है तो किसी भी क्वेश्चन को हम आराम से कर सकते हैं। बेसिक तो हमें पहला अपना बेस मजबूत करना होगा। केवल 8 कंसेप्ट बताया जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।